हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं कर रही थी अपना फ्रिज साफ। फ्रिज गंदा हो गया था। फ्रिज गंदा क्या हो गया था, मेरे बच्चे जब खाना पीने लेते नहीं और थोड़ी बहुत सब्जी या कुछ गिर जाता है तो उसको ना तो मुझे बताते हैं ना खुद से ही साफ़ करते हैं। ऐसा अक्सर चुपचाप कर देते हैं और ये करते तब है जब जल्दबाजी होती है। तो यहाँ पे स्पॉट पड़ गए थे। आपको शायद वीडियो में कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैंने उस उतना फोकस करके वीडियो नहीं बनाया था। इसमें साइड से जो इसकी फ्रिज की जो किवाड़ होती विंडो होती है उस पर क्या कहते हैं थोड़े थोड़े येलो कलर के स्पॉट पड़ रखे थे। तो इन्होंने और कुछ वीडियो में से बनाने से पहले मैंने साफ़ भी कर दिया था। इनको कॉलेज में एक वो बेचने वाला आया था, पाउडर बेचने वाला, उसने ये कहा था इससे सारे स्पॉट चले जाएंगे। उससे हम लोगों ने टंकी वगैरह भी साफ़ की थी तो वो भी एकदम क्लियर हो गई थी। तो फिर वही लेके मैंने इसमें सब में लगाया। तो लगाया तो वाकई में मतलब ऐसा नहीं था कोई फ्रॉड था, तो वाकई में पूरा एकदम से मैंने लगा के छोड़ दिया था। तो उस पर जो येलो कलर के स्पॉट पड़े हुए थे, बहुत दिनों से पड़े हुए थे, मेरे ख्याल से 2-3 साल से पड़े हुए थे वो साफ़। तो वही मैं पाउडर इसमें थोड़ा लगा लगा के छोड़ रही थी, तो उससे एकदम से बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और फ्रिज में जो भी जहाँ कहीं भी स्पॉट थे, मैंने फ्रिज के अंदर का ही नहीं बाहर का भी पार्ट साफ़ किया था, तो वो सारे स्पॉट एकदम क्लियर हुए। और मैं मतलब काम करने में इतनी बिजी थी, मैंने वीडियो लगा के छोड़ दिया था, एकदम बहुत क्लियर नहीं आया था। जहाँ पे मैंने इसको लगा के छोड़ दिया था मैं कि तब तक मैं कर लेती हूँ। जो उसके बर्तन थे फ्रिज के अंदर वाली जो लगी हुई होती हैं स्लाइड्स वगैरह, वो मैंने भी तब तो वो भी साफ़ की थी। और यहाँ पे मैं एक साफ़ तौलिए से इसको जब जो साफ़ कर लिया तो रगड़ती जा रही थी। मेरे को फ्रिज गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से 15 दिन में फ्रिज एक बार साफ़ हो ही जाता है। मैं महीना भर तो कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो थोड़ा बहुत हरकत कर ही देते हैं। जैसे सुबह सब्जी ली या उन्होंने सब्जी को जैसे पीछे सब्जी रखी है तो उसको दूसरी आगे वाली को खिसकाते रहेंगे। ये नहीं देखेंगे पीछे क्या रखा है, तो पीछे पता चले गिरता गया, हल्का फुल्का गिर गया। उन्हें पता भी चल जाता है कभी कभी, तो बताते नहीं कि मम्मी डांटेंगी। और कभी कभी उन लोगों को पता भी नहीं चलता है, ऐसे खिसका के कर देते हैं। और फिर वो स्पॉट पड़े हुए ना बहुत ही गंदे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं पूरा फ्रिज लेके बैठ गई थी। और वो स्पॉट से मुझे लगा कि बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर मेरी क्या कहते हैं बर्तन वाली भी आ गई थी, तो उसको लगा कि मैं थोड़ा सा हेल्प करवा दूँ। तो फ्रिज के जो अंदर के जो बर्तन थे वो सारे उनने साफ़ कर दिए थे और मैं केवल इसको पोंछ के साफ़ करती थी। जहाँ जहाँ मुझको लग रहा था मैंने लगा लगा के वो पाउडर छोड़ा था, तो उससे एकदम से ऐसे चमक गया। और फिर मैं ये बर्तन जो धुल के रख दिए थे तो वो बर्तन भी मैं लगाती जा रही थी। मैं एकदम बहुत सारा पोंछ के बिल्कुल एकदम मतलब जैसे पानी टपकता हुआ होता नहीं, तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर उस पानी से ही स्पॉट पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारा एकदम से बहुत अच्छे से पोंछा था। और मैं सारा सामान लगाती जा रही थी कि मैं इसको अच्छे से लगा दूँ, जिससे कि आप वीडियो में तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत जल्दी कर लिया, ज़रा देर लगी इनको फ्रिज साफ़ करने, पर वाकई में आधा पौन घंटे से ऊपर लग गया था फ्रिज साफ़ करने में। दिव्या अपनी क्लास कर रही थी, तनुषी थी नहीं, तो मैं अकेली कर रही थी। इसलिए मैं अपनी हाउस हेल्पर से बातें करती जा रही थी। और बातें करते करते काम कर लूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जल्दी हो जाता है। और या फिर मैं एक काम और करती हूँ, या तो मैं हाउस हेल्पर के साथ मैं किसी के साथ बात कर लेती हूँ, और वरना मैं अब कोई फेसबुक पे वीडियो पढ़ती हैं 1-2, तो वो गान मतलब स्टोरी वाली, उनको मैं सुनती जाती हूँ और अपना काम करती जाती हूँ। मेरा मतलब ये रूटीन है जिससे कि ऊबूँ ना काम करते करते। और अगर लगातार ऐसे ही बिना करे करूँ ना तो मुझे को अंदर से कहीं ना कहीं खिजालत लगती है, इरिटेशन होती है, अरे सारा काम मैं ही क्यों, पूरे दिन क्यों। इस तरीके की भावना जब मन में आती तो मन अच्छा नहीं रहता। फिर मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं सीधे शाम को बैठ गई थी। और क्या कहते हैं मैंने ये कटहल लेकर आए थे, इनको कटहल की सब्ज़ी पसंद है और कह रहे थे तुम कटहल बहुत अच्छा बनाती हो। तो बना मैं ज़्यादा ताम झाम करके जैसे हम लोग बनाते हैं टमाटर वमाटर डाल के, वो सब करके मैं नहीं बनाती हूँ। मैं सादा सिंपल कटहल बनाती हूँ। कटहल बहुत वैसा था, सॉफ्ट सा बिल्कुल। ये कटहल वो होता है जो अच्छे से कटने में नहीं आता है, जिसको काटने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। मेरे घर में ये सब्जियां कम क्यों आती हैं, क्योंकि ये सब्जियां इजी गोइंग नहीं होती हैं। बहुत जल्दी से मतलब काटो बना लो। अब जैसे आलू टमाटर है, गोभी है, ये ज़रा देर में काटो बना दो तुरंत बन जाती है। जबकि कटहल हुआ, मेथी हुई, पालक हुआ, ये सब्जियां बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। तो इन जब ये इतना टाइम ले लेती है तो मेरा कहीं ना कहीं मुझे मतलब इरिटेशन होती है, मेरा टाइम जाता है। तो लेकिन अभी तो खैर अब फरवरी में कोचिंग लगभग बंद हो जाएगी। 9th की कोचिंग हमने बंद कर ही दी है, 9th के बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो अब काम कम रहेगा और दिन भी थोड़े बड़े होने लगे। सर्दियों में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में तो कुछ नहीं होता है।
तो मैंने यहाँ पे वीडियो लगा के रख दिया था और मैं कटहल की सब्ज़ी को केवल क्या मेथी और हींग क्या बोले जा रही हूँ, मेरे को कभी कभी बोलते बोलते भी वो हो जाता है, भूल जाते। तो मेथी और हींग डाल के फ्राई किया था। उसके बाद फिर वही जीरा धनिया हल्दी पाउडर मिर्च नमक वही सब डाल के मैं उसको फ्राई कर रही थी। सब्ज़ी को मैं फ्राई बहुत देर तक करती हूँ। जब सब्ज़ी को ज़्यादा देर तक भून लो ना तो फिर सब्ज़ी एकदम से अच्छी बनती है, उसको अलग से वो नहीं करना पड़ता। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी, जो 2-1 बर्तन होते नहीं, जैसे हालांकि वो बर्तन धुल के जा चुकी थी, लेकिन जो 2-1 बर्तन होते नहीं तो मैं उनको साफ़ करने लगी। तब तक वो आ गई, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दीदी मैं कर देती हूँ, आप रहने दो। जो उनको कुछ काम था, पन्नी वन्नी लेने आनी थी, तो वो आ गई थी, तो उन्होंने काम कर दिया था, और इसलिए मैंने फिर उस पर काम जल्दी जल्दी निपटा दिया था। ऐसे रहता है मेरा काम। फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर हम बैठ गए हैं धूप में आके, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आज। बहुत तेज़ भी नहीं है, हल्की भी नहीं है, थोड़ी सही है। और मैं धूप में बैठी इसलिए थी क्योंकि मैंने धोया था सिर, तो सिर धोया था तो थोड़ा सा मतलब गीला हो रखा था बाल। और फिर मैंने यहीं पर बैठ के नाश्ता किया। अब तो मेरा खाना ही हो गया। बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाया तो खाया। ईशू अभी तनु स्कूल से आई नहीं है। अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, देखो बताती हूँ, 12:23 हो रहा है। वो लगभग 1:23 तक आती है। अभी 1 घंटा हो रहा है बच्चों के आने में। तब तक मैं धूप में बैठ गई थी। और इस समय पता है क्या है, आज मैंने करा फ्रिज को साफ़। फ्रिज मेरा बहुत गंदा तो नहीं था, वैसे गंदा नहीं था, पर क्या हो गया था, इसमें इन बच्चों ने कुछ किनारे पे जो किवाड़ नहीं थी उसमें कुछ वो गिरा दिया था, क्या कहते हैं, सब्जी वगैरह। तो वो थोड़े से उसमें पीले पीले स्पॉट से पड़ गई थी किवाड़ में। वरना तो मैं फ्रिज को 1 महीना भी नहीं रहने देती हूँ, उससे पहले ही साफ़ कर देती हूँ। तो वो कॉलेज से एक पाउडर लेकर आए थे, पाउडर। तो उस पाउडर में ऐसा कुछ था, पता नहीं उन्होंने क्या केमिकल कुछ मिला रखा होगा कि वो पाउडर से मतलब वो बिल्कुल स्पॉट गायब हो जा रहे थे। ऐसे बेचने वाला आया था, उसको कोई कंपनी वगैरह नहीं थी, ऐसे ही छोटी पन्नियों में बेच के आया। तो मैंने पाउडर को हल्का हल्का लगा के पहले मैंने देखा बाहर का फ्रिज भी, अब वो साफ़ हो रहा था, एकदम से क्लीन होता चला जा रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इससे फ्रिज साफ़ किए थे, फ्रिज में थोड़े थोड़े पीले स्पॉट पड़े हुए हैं। तो मैंने फिर उसको रगड़ा और साफ़ हो गया। और फिर उसी समय मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैंने उसको बर्तन देती गई उसमें फ्रिज में निकाल के, और मैंने कर लिया। तो फिर मैंने कर दिया। फिर मैं सिर धो के नहा के सब निकली। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक पराठा सेका, बच्चों की तहरी छोकी, मैं ऊपर आ गई। ऊपर आकर फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा अब थोड़ा सा अपने लिए रिलैक्स मूड में थोड़ा सा बैठ जाए। मन करता है ना, जब बहुत भागम भाग ज़िंदगी में होता है, काम करके थक जाते हैं, तब मन करता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और सच में हम लोगों की बहुत भागम भाग ज़िंदगी है, कभी कभी तो मन बिल्कुल ही ऊब जाता है। हाँ, अब फरवरी आ जाएगी, फरवरी में थोड़ा सा चैन मिल जाएगा, क्योंकि कोचिंग का काम लगभग बंद ही हो जाएगा, बच्चों की एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अब ये कोचिंग का काम ना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो गया। मुश्किल भरा ये हो गया है कि जैसे एडवांस लेना चाहिए, तो इनका क्या है, ये एडवांस फीस को तो कहते हैं, लेकिन जब वैसे बच्चे नहीं देते, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे घर में ये हो गया है, थोड़ा सा ये काम नहीं करें, मुझे क्या कह देंगे, चल ठीक है तुम अगले महीने दे देना। और उसमें बच्चे फीस मार के बैठ जाते हैं। मतलब कितना गलत होता है कि जो भाई बच्चे अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करते ना, पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, अगर आप खुद सोच लो, अगर 1 महीने आप काम ना करो और आपको पैसे ना मिले तो आपका क्या होगा? और फिर उस चीज़ में कितना आपकी इंसल्ट होती है, कितना आपको गंदा लगता है। तो वो चीज़ को समझना चाहिए। और कोई इंसान आपके लिए इतनी भागम भाग मेहनत कर रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि जब धोखे की विद्या तो कर्ण को भी नहीं फली थी, किसी और को कैसे फल सकती है ये? लेकिन आदमी के मन का वहम है, तो वो कर लेता है। फिर बच्चे का जब आगे वो करियर ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तब उनको एहसास होता होगा, शायद होता हो, पता नहीं। हमने तो कभी बच्चों की फीस नहीं मारी ना अपनी कभी मारी, तो फिर एहसास होता होगा कि काश हम उसकी फ़ीस ना मारते। तो ऐसा नहीं होता, ये सब होता रहता है, क्या है। तो यहाँ पर ईशू के पापा का पढ़ाने का निराला अंदाज देखना, ईशू की और ईशू के पापा की बातें सुनना। ईशू अपने पापा को खुद से पढ़ा रही है, सुनिए आप लोग। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके ऐसे। अरे ये क्या कर रहे हो? किसी मुझे लिख रखा है यार।
अच्छा दूसरा लिखो आ। अच्छा आँख 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 आँख। आपको डंडा नहीं है? तुम आप डंडा नहीं है? याद करना। इस चांद करके रख दिया। इस चांद में क्या गलत किया था पापा ने? ये और ये दो गलत कर दिए बस। एक अच्छा इस सांप से लिखा है। ये सांप है। सांप है ये। हाँ, क्या लिखना था? ये नहीं आएगा। अब रॉन्ग लगा दो। और क्या गलती है मैम? 1 2 3 आवाज। गलतियाँ सांप सांप ये वाला सा नहीं होता है, ये वाला सा, ये वाला। हाँ हाँ। तो तुम मैडम तुम्हारी गलती है, तुम ये वाला पकड़ नहीं पाई। हाँ, ये नहीं पकड़ पाए हाँ। पर बाकी सब तो पकड़ पाई ना। हाँ, हाँ, हाँ। ये काम करो। वाह यार सही लिख रखा है। गलत है। सही है। देखो पापा देखो देखो। हाँ। ये का है कंगा घा का धा है तो। पापा देखो धा है तो धा पे बन जाए। घा से घर, घा कैसे बनता देखो है? कंघा। हाँ ये गोल गोल हो गया, धा हो गया। हाँ तो ये धा बना दिया हमने धोखे से, कंधा हो गया। गलत। हाँ इसी मिस्टेक में पकड़ पाई पापा। अरे पापा तुमने सब गलत कर रखा है। मैं तो आपको अब सही कर दो, सही कर दो। अब तो कंघा। मैं तो आपको 0 मार्क्स देने ही हाँ घा बताओ, घा। फिर दूसरा लिखना। हाँ तब तक आपने घा। कितने गलत करोगे पापा? अच्छा अब ये लिखो। अरे रुको 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 रुको। तो ये तो पापा से भी कह सकती थी तुम। मैम नीचे रख के चेक कर लीजिए। चुप। ये इसका नाम क्या है? शंख। शंख। गलत लिख रखा है। खानी आएगा खा से खरगोश। कैसे लेते हैं शंख? कुछ नहीं पता है। आकर डंडा नहीं लगेगा। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, आकर डंडा नहीं लगता शंख में। सही लिख रखा था मैं। जी कौन सी जानवर है? इंसान की तरह लग रहा है पापा। कौन सा जानवर है? इंसान की तरह लग रहा है। कुछ नहीं है ऐसे कुछ। तुमने ये लिखा मैडम, तुम्हारी भी गलती है। ये वाला शाह नहीं आता, ये शाह। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे यीशु को पढ़ा रहे थे, यीशु की उनको मैडम बना के पढ़ा रहे थे, वो उनकी गलतियाँ सही कर रही थी। तो इस तरीके से इनका पढ़ाने का अंदाज ही नहीं रहा है। मुझे छोटे बच्चे नहीं पढ़ाने आते, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यीशु को। मतलब किसी बच्चे को वो बच्चा पढ़ने पे बिल्कुल आतुर हो जाता है, तो उसको सारी डिक्टेशन वर्ड सिखा दी है। इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।